Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 3 is about selection structures. And today we have to study about single selection structure using if statement in Python. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूजिंग इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। आपने कन्वेंशनल लैंग्वेज यानी C++, जावा लैंग्वेजेस में इफ़ स्टेटमेंट्स तो देखी होंगी और वहाँ पर सिंटैक्स भी देखा होगा। तो वर्क तो इसका वही है, लेकिन सिंटैक्स इसका चेंज है। यानी आप इस सिलेक्शन सिंगल सिलेक्शन यानी एक ही आपकी कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन की बेस पर आपके जो स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट या स्किप होते हैं। ठीक है, सो सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम इन केस अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड और स्किप्ड। यानी आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा यानी फॉल्स हुआ तो। द जनरल फॉर्मेट ऑफ द सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर कॉल्ड इफ़ स्ट्रक्चर। ठीक है, इफ़ स्ट्रक्चर कहलाता है और इन पाइथन इट्स जनरल सिंटैक्स और फॉर्मेट इज़ एज़ फॉलोज़। इफ़ आपने कंडीशन राइट करनी है, इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि पहले तो हम C++ में तो ये नहीं होता था कॉलन वाला, यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है। कॉलन मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कीबोर्ड में कहाँ पर होता है। यहाँ देखो, शिफ्ट प्रेस करना है आपने, ये वाला, ठीक है, ये वाला की, ये की प्रेस करेंगे तो आपके पास में वहाँ से ही शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है और आपने जस्ट इसको, ये वाली की, ठीक है, ये वाली, ये देखिए डबल डॉट्स आ जाता है, इसे कॉलन बोलते हैं। तो इफ़ कंडीशन कॉलन आएगा और उसके बाद नीचे आप राइट करेंगे स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक ऑफ द इफ़ स्ट्रक्चर। जितने स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, जितने स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अच्छा जी, यहाँ पर डार्क सा एरिया नज़र आ रहा है, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ़ स्ट्रक्चर विद इक्वल और लेसर इंडेंटेशन दैन दैट ऑफ इफ़। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को जब प्रोग्राम अभी एग्जाम्पल करवाऊँगी तब भी करके बताऊँगी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो आपका सिंटैक्स एरर आ जाता है। यानी आपने स्पेसिंग देनी है। इंडेंटेशन कहते हैं एक ऑर्डर में राइट की हुई, यानी आपने अगर इफ़ कंडीशन लिखी है थोड़ा सा स्पेस दे के, यानी उससे लेसर आपने इंडेंटेशन में जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो राइट करने हैं। बाकी जो स्टेटमेंट्स एट सेम लेवल आ रही हैं तो उनको इक्वल इंडेंटेशन देनी है। तो इफ़ स्टेटमेंट कैसे राइट की जाती है, आप इफ़ का कीवर्ड यूज़ करते हो, उसके साथ कंडीशन राइट की जाती है, देन कॉलन राइट किया जाता है। द इफ़ सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर और स्टेटमेंट हैज़ द कीवर्ड इफ फॉलोड बाय अ कंडीशन होती है विच इज़ फॉलोड बाय अ कॉलन। द कंडीशन कैन बी अ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसकी या तो टू वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। यानी आपने कंडीशन अगर ट्रू क्या है, आपकी कंडीशन जो भी इनपुट आपने दी है वो ट्रू है, कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज़ फॉल्स यानी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में भी लिखा हुआ है, दैट इवेलुएट्स इधर ट्रू और फॉल्स। मोर ओवर फॉर द कंडीशन इन नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ ट्रीटेड एज ट्रू एंड अ ज़ीरो इज़ ट्रीटेड एज फॉल्स। यानी अगर नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होगी उसे ट्रू कंसीडर किया जाएगा, और जो ज़ीरो अगर अपराइट करते हो तो उसे फॉल्स कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट टू द कॉलन, अब कॉलन के नीचे देखो क्या राइट किया हुआ है। तो यूजुअली फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, यानी नेक्स्ट लाइन पर वन और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन सच दैट दे फॉर्म द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट। या तो एक स्टेटमेंट होगी या बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर, यानी सेटिस्फाई होने पर एग्जीक्यूट होंगी। ऑल द स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट आर इंटेंडेड इक्वली। वी यूज्ड आर डार्क एरिया टू शो द इंडेंटेशन इन ऑर्डर, यानी दंदानेदार या फिर कह दो सेम ऑर्डर में बताया गया है कि लेसर ऑर्डर में इंडेंटेशन की गई है। इसको फॉलो करना ज़रूरी है। प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी, अगर नहीं करते तो क्या होगा। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन द स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर जो बूलियन एक्सप्रेशन आप राइट करोगे, कंडीशन राइट करोगे, अगर तो वो ट्रू होगी तो आपकी जो भी स्टेटमेंट्स आगे आएंगे, एक है
या ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट कर जाएंगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे जो स्टेटमेंट्स राइट की हुई हैं इफ ब्लॉक के बाद, तो वो क्या है, एग्जीक्यूट, यानी एग्जीक्यूट कहते हैं रन करना, यानी रिज़ल्ट रन होकर रिज़ल्ट देना, तो वो रिज़ल्ट नहीं देंगी आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा इन इधर केस द फ्लो ऑफ कंट्रोल देन मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच हैज़ द सेम इंडेंटेशन, यानी आपने जो स्टेटमेंट राइट किया है वो भी सेम इंडेंटेशन पे होगी, यानी स्टेटमेंट 1 है तो वो भी यहाँ पर ही होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना लेसर में इसको राइट करना है, बाकी जो स्टेटमेंट्स जा रही हैं वो तो सेम इंडेंटेशन, यानी सेम सीक्वेंस में जाएंगी, इसी लाइन में ही राइट की। जैसे लाइन्स ड्रॉ करते हैं ना मार्जिन लाइन, सेम उसी तरह से, यानी ये राइट किया तो थोड़ा सा आगे करके फिर जो स्टेटमेंट्स राइट करो एक तरह से मार्जिन लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इसी लाइन को क्रॉस नहीं करना। तो ये चीज़ मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमने कह दिया कि मूव्स क्या होगा, इंडेंटेशन सेम लेवल होगा आफ्टर द इफ़ कंडीशन। ये मैंने आप प्रोग्राम हमारे पास 3.1 है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर ऑफ़ आइटम्स सोल्ड, यानी इनपुट का फंक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इसका सिंटैक्स भी गिवन है, इनपुट पैरेंथेसिस में इन्वर्टेड कॉमास यानी डबल कोटेशन में आप अपनी डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, और यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ता है जिसको इस इनपुट फंक्शन से इनिशियलाइज़ करवाते हैं। एंड कंप्यूट द टोटल चार्जेस, यानी टोटल चार्जेस कंप्यूट करने के लिए आपको फॉर्मूला भी लेना होगा। ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन द चार्जेस इज ऑफर्ड, यानी 20% चार्जेस आपके डिस्काउंट होगा इफ़ द अमाउंट ऑफ द टोटल बिल एक्सीड्स 50,000, द रेट ऑफ ईच आइटम इज़ 2000। हमें रेट गिवन है, रेट हमारा ऑलरेडी गिवन है, रेट का आप ले लें, आर ले लें, आपकी मर्ज़ी है, वेरिएबल उसे इनिशियलाइज़ करवाएंगे 2000 से। अगर आपकी जो टोटल बिल की अमाउंट है वो एक्सीड 50,000 कर जाती है तो 20% डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट चार्ज किया जाएगा। और इनपुट के लिए रेट मैंने ले लिया, इनपुट के लिए एक वेरिएबल ले लिया यानी एन ले लिया, और इंट मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, यानी यूज़र जो इनपुट करेगा वो इंटीजर ही करेगा। बाकी चार्जेस कंप्यूट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूले का कहा था, तो टोटल चार्जेस या चार्जेस आप जो भी वेरिएबल लेना चाहें, जो वेरिएबल लेंगे आप वहीं पर यहाँ चार्जेस की जगह जो भी वेरिएबल लेंगे जहाँ जहाँ चार्जेस है वहीं ये पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर चार्जेस इज इक्वल टू एन, यानी जो भी आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स एंटर करेंगे मल्टीप्लाई जो रेट गिवन है 2000 वो मल्टीप्लाई होकर यानी चार्जेस इनिशियलाइज़ करवा दिए। हमारी कंडीशन क्या है, इफ़ चार्जेस यानी चार्जेस ग्रेटर देन या इक्वल टू 50,000 आ गए देन हमारे चार्जेस जो होंगे चार्जेस मल्टीप्लाई 0.8। अब यहाँ पर शार्प के साइन के साथ मैंने यहाँ पर क्या है कमेंट किया है इसको। अब कमेंट क्या किया है मैंने इसको, यहाँ पर 20% हमें गिवन था कि डिस्काउंट ऑफ़र किया जाएगा, यानी आपको देने होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें, क्लोज द प्रोग्राम, ओके, 20% डिस्काउंट यहाँ पर गिवन है, इज़ ऑफर्ड एज वी नो दैट। टोटल कितने 100% होते हैं, और अगर हम 20% इसका क्या ले लें, डिस्काउंट ले लें, यानी 100% में से 20% माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 80%। तो 80 को डेसिमल में करें तो 0.8 आता है। तो यहाँ पर चार्जेस को जो मल्टीप्लाई किया गया है वो 0.8 से किया गया है, यानी 0.8% ऑफ चार्जेस। तो अगर ग्रेटर देन हो गया तो इतने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें कमेंट में राइट करते हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शार्प का बताया हुआ है तो इसको देख लीजिएगा। टोटल चार्जेस पेएबल, यानी जो भी आप यहाँ स्टेटमेंट राइट करना है और कौन सा वेरिएबल है जो प्रिंट करवाना है, मैंने इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ डाली है ना, तो इसको क्या है यहाँ पर पास करवा दोगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी, यहाँ से मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरह से ये वर्क करेगा। यहाँ से कॉपी करते हैं, मैं राइट इसलिए आप लोगों के सामने नहीं कर रही होती क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप लोगों को एनाकोंडा का बताया, मैंने आपसे कहा गूगल कोलैब भी यूज़ कर सकते हो आप, जो कि वेब बेस्ड है। और यहाँ पर एनाकोंडा जो कि ऑफलाइन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो यूज़ करती हूँ मैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से क्या करना है, न्यू यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस टाइप की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। वैसे मैंने ये ओपन की हुई थी, चलें आप लोगों के सामने भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। और इसी तरह से आपसे इनपुट मांग रहा है नंबर ऑफ़ सोल्ड आइटम्स। अगर मैं 20 आइटम्स करती हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास 40,000 रुपीज़ टोटल चार्जेस पेएबल हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ फिर अगेन करके हम देख लेते हैं, और इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्लियर आउटपुट। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं। अभी इंडेंटेशन का जो मैंने आप लोगों को बताया था वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रन करें, ये आपके पास हैं, सपोज़ करें 100 यूनिट्स हैं।
ये देखें 160,000, ठीक है। उसकी कटिंग वगैरह जो भी है 50,000 चार्जेस 50,000 से एक्सीड कर जाएं तो उससे क्या है, जो भी कैलकुलेशन वगैरह आपको करके दे दी है। अच्छा, इंडेंटेशन का मैंने कहा था, मैं आपको बताऊंगी। हमने कहा था कि इफ़ कंडीशन लिखने के बाद कॉलन, उससे थोड़ा सा लेसर आपने इंडेंट करना है, यानी आपने मार्जिन एक तरह से सेट करना है, तो थोड़ा सा लेसर करना है उससे। अगर मैं इसको यहाँ पर लेसर नहीं करती, इक्वल कर लेती हूँ, तो देखो क्या होगा। आ गया एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 5, यानी इंडेंटेशन एरर आ गया। हालांकि मैंने कुछ और तो चेंज नहीं किया ना, जस्ट ये क्या है, इंडेंटेशन चेंज की है। अगर मैं आपने क्या करना है, जब इसको करेंगे तो इस तरीके से कर देना है, और यहाँ पर अगेन करके देखते हैं तब भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और मैं कर लेती हूँ 200 यूनिट्स हैं, तो ये बाकी करके आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको करते हैं, ये तो एरर हमारे पास आ गया ना, और इसको अगर मैं इधर करके करती हूँ तो ये देखें लेसर या इक्वल, वो बाकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो इक्वल में जाएंगी, यानी अगर मैं चार्जेस इसके नीचे और राइट करना चाहती। अच्छा, ये चीज़ और बता रही थी, आप जैसे फ्लोटिंग में राइट करके देखें 20.6 एरर आया। ये जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की थी उसकी वजह से आया वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 to 20.6, यानी यहाँ पर आ रहा है। ये देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में बताया था कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि आप यूज़र से जिस फॉर्मेट में वैल्यू लेना चाह रहे हो, अगर मैं फ्लोटिंग में राइट करती तो वो फ्लोटिंग में, बेशक अगर मैं सिंपल इंटीजर भी करती ना 0.0 करके उसको फ्लोट कंसीडर कर लेता, लेकिन यहाँ पर मैंने इंट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, यानी इंटीजर को ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी फ्लोटिंग में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगेन इसको रन करें आप, अगर यही 20 आप एडजस्ट करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। ये इस डिफरेंट वेज में आप इसको करके देख सकते हो। ये आपके पास प्रोग्राम आ गया, और यहाँ पर ये देखें चार्जेस थे, यहाँ पर मैंने 25 यहाँ राइट किया हुआ है, और इसके बाद रिमार्क्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो ब्लॉक स्टेटमेंट्स हैं, जो मैंने आपको इंडेंटेशन का बताया, इंटेंडेड मोर देन द इंडेंटेशन ऑफ द कीवर्ड इफ़ अदरवाइज द सिंटैक्स एरर इज अकर्ड, ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इंटेंडेड इक्वली एट द सेम लेवल विद ईच अदर अदरवाइज द सिंटैक्स एरर इज अकर्ड, यानी आपके पास अगर गिवन है स्टेटमेंट, यानी प्रिंट वाली है तो प्रिंट वाली प्रिंट के नीचे आ जाएगी, या चार्जेस है तो इसके नीचे आ जाएगी, अदरवाइज सिंटैक्स एरर होगा, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूँगी। यहाँ पर ये एरर आ गया, ठीक है, अनइंटेंड डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। तो ये चीज़ें इसका ख्याल रखना है इंडेंटेशन का, अदरवाइज़ आपका एरर आएगा और आप सोच भी नहीं सकोगे कि एरर आया कहाँ पर है जब तक आपको शो नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा जो था वो लेक्चर कंप्लीट हो गया, जो कि सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर यानी इफ़ स्टेटमेंट का था, जिसमें इफ़ स्टेटमेंट क्या है, इफ़ कंडीशन बेस पर आपकी जो स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो जो ब्लॉक्स या वन स्टेटमेंट्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन है वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपकी जो स्टेटमेंट्स है आफ्टर द इफ़ ब्लॉक या इफ़ स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। सिंटैक्स हमने देख लिया, इसको फॉलो करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।